हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं नए नए सेंटेंस को। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा है कि वह दरवाजे पर खड़ा है। सेकंड नंबर यहाँ पे है मीरा ने काली साड़ी पहनी है। अगला नंबर है वे कमरे में बैठे हुए हैं। अगला नंबर है वह कानपुर जा रही है। अब दोस्तों आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि ये सेंटेंस है कौन से। देखिए, अगर आपको सेंटेंस की पहचान नहीं आती है तो आप सेंटेंस बहुत ही मुश्किल से सीख पाएंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें ये पहचान करना है इसमें कि वह दरवाजे पर खड़ा है। अब देखिए ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि इसमें रहा है रही तो है ही नहीं, रहा है आता है और उसमें रही है आता है, ऐसा कुछ तो है नहीं। दोस्तों इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन इसकी जो पहचान होती है वो डिपेंड करती है कि सब्जेक्ट की पोजीशन क्या है ना। वो डिपेंड करती है कि सब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, वो सब्जेक्ट की पोजीशन क्या है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वह दरवाजे पर खड़ा है। अब वो पोजीशन यहाँ पे कौन सी ले रहा है, स्टैंडिंग पोजीशन ले रहा है ना। वो कौन सी पोजीशन ले रहा है बच्चा, यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन ले रहा है। अब हमें यहाँ पे यही देखना है कि अगर सब्जेक्ट होगा कोई तो उसकी पोजीशन क्या है ना। हमें यही देखना है यहाँ पे कि अगर कोई सब्जेक्ट है तो उसकी पोजीशन क्या होगी। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट है तो वो तीन स्थिति में हो सकता है, या तो खड़ी में हो सकता है, या फिर बैठा हुआ हो सकता है, या फिर लेटा हुआ हो सकता है। और देखिए मैं आपको बता दूं, अगर कोई निर्जीव चीज होगी जैसे नॉन लिविंग अगर होगी तो वो पड़ी हुई होगी हमेशा। अगर कोई लिविंग होगा सजीव तो हमेशा लेटा हुआ होगा। अगर मान लो आप एक कमरे में कुर्सी को डाल दें तो वो कुर्सी वहीं पर डली रहेगी, है ना। अगर आप किसी बच्चे को या किसी पर्सन को एक जगह लेटाएं तो वो डला थोड़ी ना रहा, वो पड़ा तो नहीं रहा, वहां पे लेटा हुआ है। तो यही कंडीशन हमें इसमें समझनी है। अब देखिए यहाँ पे है वह दरवाजे पर खड़ा है, तो इसको हम लोग अभी बनाएंगे कैसे। देखिए ऐसे सेंटेंस को हम लोगों को बिल्कुल चुटकियों में बना देना है। अब देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे। अब आप लोग वहीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाइएगा, वह दरवाजे पर खड़ा है। अब खड़ा होने वाला यहाँ पे कौन है, वह। खड़ा होने वाला कौन है, वह। तो वह के लिए हम लोग लगाते हैं ही लगा लिया हमने। अब जब एक वचन में है तो हम लोगों को यहाँ पे एज लगाना है। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ब वहां पे इज आती है। इतना तो क्लियर हो गया आपको, इज आती है तो ही इज हो गया। अब खड़ी पोजीशन में स्टैंडिंग पोजीशन तो ही इज। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लगाएंगे स्टैंडिंग। क्या लगाएंगे बच्चे यहाँ पे, स्टैंडिंग। तो ही इज स्टैंडिंग। हमने इतना बना लिया, वह खड़ा है कहाँ पर, दरवाजे पर। तो पर दरवाजा हमें ऐसा बनाना है। तो स्टैंडिंग के बाद एट द डोर, एट द डोर हमने ये बना लिया, क्लियर। अगला है मीरा ने काली साड़ी पहनी है। अब देखिए अब आप लोगों के मन में फिर से आया होगा कि मीरा ने काली साड़ी पहनी है, यहाँ तो कोई पोजीशन है ही नहीं। अब देखिए दोस्तों, जब कोई सब्जेक्ट होता है किसी वस्त्र या आभूषण को धारण किए हुए होगा तब हम उस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे, है ना। देखिए अब यहाँ पे मीरा ने काली साड़ी पहनी है। अब देखिए यहाँ पे साड़ी है, वो एक वस्त्र है कि नहीं है। तो मीरा ने काली साड़ी पहनी है, काली साड़ी को पहना कौन है, मीरा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे मीरा। अब मीरा सिंगुलर है तो मीरा इज। अब देखिए पहनने के लिए चाहे तो बच्चा आप वियरिंग लगा दें या फिर पुटिंग ऑन भी लगा सकते हैं ना। तो मीरा इज वियरिंग। अब उसने क्या पहनी है, साड़ी, और साड़ी का कलर कौन सा है, काली साड़ी। तो मीरा इज वियरिंग द ब्लैक साड़ी, द ब्लैक साड़ी हो जाएगा, ठीक है ना। तो मीरा इज बियरिंग द ब्लैक साड़ी। अगला है वे कमरे में बैठे हुए हैं। अब ये देखिए यहाँ पे फिर पोजीशन वाला आ गया, वे कमरे में बैठे हुए हैं। बैठने वाले कौन है, वे। और जब बहुत सारे लोग होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होता है। तो वे कमरे में बैठे हुए हैं तो दे आर। अब देखिए बैठे हुए हैं तो हम लोगों को यहाँ पे क्या लगा लेना है, सिटिंग लगा लेना है ना। तो दे आर सिटिंग पे बैठे हुए हैं, कहाँ पे, कमरे में। अब देखिए कमरे में तो इतना हो जाएगा, मैं कमरे, उल्टा यानी कि सिटिंग, उसके बाद इन
उसके बाद द, उसके बाद रूम। लो बन गया सेंटेंस। अगला है वह कानपुर जा रहा है। ये तो आपको अच्छे से ही आता होगा, जिन सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है आते हैं और काम हमारा जारी रहता है। तो वह कानपुर जा रहा है, तो इस सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे ही इज। जाने के लिए बेटा हम यूज करते हैं गोइंग, उसके बाद टू। अब कहाँ पे जा रहा है वो? कानपुर। तो किसी भी सिटी का अगर नाम आ जाए तो हम लोग पहला अक्षर कैपिटल बना देते हैं। अगला है मीना ने सोने की अंगूठी पहन रखी थी। अब देखिए यहाँ पे बच्चा दे दिया इन्होंने कि मीना ने सोने की अंगूठी पहन रखी थी। अब यहाँ पे मीना आ गया और लास्ट में इन्होंने दे दिया यहाँ पे था। अब तो है नहीं है, तो ये पहुंच गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यहाँ पे हमारा टेंस चेंज हो गया, यहाँ पे है चल रहा था, यहाँ पे था दे दिया। तो मीना ने सोने की अंगूठी पहन रखी थी या पहनी हुई थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस वाले सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे। देखिए यहाँ पे मीना, उसके बाद बॉज। क्यों बॉज क्यों लगाया? क्योंकि टेंस हमारा चेंज हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पहुंच गया। तो मीना, उसके बाद बाज। अब पहनी हुई थी तो हम यहाँ पे अब की बार यूज करेंगे पुटिंग, है ना। तो मीना वॉज पुटिंग, उसके बाद ऑन। तो मीना वॉज पुटिंग, उसके बाद ऑन। अब क्या पहन रखा था उसने? सोने की अंगूठी। तो गोल्ड ऑफ रिंग हो जाएगा, सोने की अंगूठी। तो उसके बाद गोल्ड ऑफ, और हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं रिंग, है ना। तो मीना वॉज पुटिंग ऑन गोल्ड ऑफ रिंग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पुटिंग ऑन पूरा मैंने पहनने के लिए यूज करा है। आगे है सोहन ने आज काला पैंट पहना है। अब अच्छा बाद में दे दिया है तो हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए सोहन ने आज काला पैंट पहना है, तो पहनने वाला यहाँ पे कौन है? सोहन। तो चलिए हम सोहन लगा लेते हैं। सोहन किसी का नाम आ जाए तो सिंगुलर होता है वो, यानी इज लगा लेते हैं हम लोग। पहना है, फिर यहाँ पे हम पुटिंग यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पुटिंग, उसके बाद ऑन लगा लेते हैं ना। तो सोहन इज पुटिंग ऑन। अब उसने पहना क्या है? काला पैंट, काला पैंट। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ यहाँ से। तो पुटिंग ऑन ब्लैक, पुटिंग ऑन ब्लैक पैंट, पुटिंग ऑन ब्लैक पैंट लगा दिया। तो सोहन इज पुटिंग ऑन ब्लैक पैंट। अब उसने कब पहना है? आज पहना है। तो आज की अंग्रेजी सबसे लास्ट में हम लोग यहाँ पे टुडे लगा देते हैं ना। अगला है सुमन दरवाजे पर खड़ी है। अब देखिए यहाँ पे पोजीशन कौन सी है? खड़े होने वाली। सुमन दरवाजे पर खड़ी हुई है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। खड़े होने वाली कौन है? सुमन। तो सुमन हमारा सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम इज लगा देते हैं। सुमन इज, उसके बाद स्टैंडिंग हो जाएगा, है ना बच्चा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टैंडिंग। तो सोहन इज स्टैंडिंग, कहाँ खड़ी है बेटा? दरवाजे पर। तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे एट, उसके बाद द, उसके बाद डोर हो जाएगा। ये टुडे अगले वाले सेंटेंस का है, इस वाले सेंटेंस का। अगला है छोटा बच्चा पलंग पर लेटा था। ये आपको बच्चा कमेंट में बना के, कमेंट सेक्शन में नीचे बना के देना है। ये वाला सेंटेंस आपको कमेंट सेक्शन में बना के देना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।